सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है गोरखनाथ जी, छुप जाओ दरिया में।